सभी का स्वागत है। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के कुछ कारणों, उग्र राष्ट्रीयता की भावना, गुप्त संधियां, समाचार पत्रों का योगदान, इन कारणों की हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कुछ और कारणों की चर्चा करेंगे। अगला जो कारण है प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी रहा वो था साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ। इसने यूरोपीय राष्ट्रों को समृद्धिशाली बनाने की महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया और इसे कार्यान्वित करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने पिछड़े देशों पर अधिकार करना था, क्योंकि उसके बिना कच्चे माल प्राप्त करना और तैयार माल को खपाना असंभव था और इससे पिछड़े देशों पर अधिकार करने की खींचातानी शुरू हुई। साम्राज्यवाद ने यूरोपीय देशों में सबसे जो आगे रहा इस दौड़ में, साम्राज्यवाद दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। इंग्लैंड ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और एशिया के अन्य कई देशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम किया। फ्रांस ने एशिया, अफ्रीका के देशों पर, रूस ने उत्तरी एशिया, निकट पूर्व, मध्य पूर्व पर अपना प्रभाव स्थापित किया। हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल आदि देशों ने भी अपने से कई गुने अधिक क्षेत्रफल वाले प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इटली, जर्मनी इस दौड़ में बहुत बाद में सम्मिलित हुए। इस प्रकार साम्राज्यवाद ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव एवं अविश्वास को बढ़ावा देकर प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला कारण है सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सैन्यवाद तेजी से बढ़ा, जिसका कारण राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक शंका और ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। यूरोप के सभी देश अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहे थे और जब जर्मनी ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया तो इंग्लैंड ने इसे अपनी नाविक शक्ति के लिए एक चुनौती समझा और इसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों के बीच में नाविक प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इसी प्रतिस्पर्धा ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। प्रत्येक देश सैन्य वृद्धि को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, नेशनल प्राइड समझ बैठा और सैनिक शक्ति वृद्धि करने लगा। जर्मनी के पास 18 लाख सैनिक थे, रूस के पास 15 लाख सैनिक थे। सैनिकों की बढ़ोतरी के साथ साथ अस्त्रों शस्त्रों में भी बढ़ोतरी की गई। यद्यपि यह तैयारी सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी, किंतु उसके कारण सैनिक शक्ति को बढ़ाने की प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई और जिसने सब जगह भय, आशंका, पारस्परिक घृणा का वातावरण सब जगह बन गया। सैन्यवाद ने देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया। राष्ट्रों को यह विश्वास हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल सैनिक शक्ति के आधार पर ही निकाला जा सकता है। अगला कारण है विलियम सेकंड का चरित्र। जर्मनी के शासक विलियम सेकंड का चरित्र भी इस युद्ध का एक कारण था। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी नीति थी कि विश्व प्रभुत्व का सर्वनाश और उसने जल सेना और थल सेना का भी अत्यधिक विकास किया। महायुद्ध के समय उसके पास 18 लाख सैनिक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। वह कहा करता था कि ईश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का काम सौंपा है और
इंग्लैंड के द्वारा मित्रता के प्रस्ताव को भी उसने ठुकरा दिया था। उसने कई बार ये कहा कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है और मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक, उस समय तक चैन नहीं लूंगा जब तक मेरी जल सेना थल सेना के समान शक्तिशाली नहीं हो जाती। तो इस प्रकार विलियम सेकंड का चरित्र भी बहुत हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था। अगला कारण है तात्कालिक कारण, सेराजीवो हत्याकांड। 1908 से ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध तनावपूर्ण थे और जो 1914 में अपने चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने इस्लामों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी और इसी में से एक संस्था थी काला हाथ। इस संस्था द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या का षड्यंत्र रचा गया, जो कि बोस्निया में स्थित 15वीं-16वीं सेना का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए बोस्निया की सरकारी यात्रा पे आने वाले थे। और जब वे और उनकी पत्नी 28 जून 1914 बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजीवो के टाउन हॉल की ओर जा रहे थे, तभी एक षड्यंत्रकारी गैब्रिलो प्रिंसेप ने 2 गोलियां चलाकर उनकी दोनों की ही हत्या कर दी और इसी ही इतिहास में हत्याकांड को सेराजीवो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को दोषी माना था और इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और यहीं इसी घटना के बाद धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया गया। धन्यवाद।